अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। वेलकम टू एकेडमी ऑफ नॉलेज ऑफ द यूनिवर्स में हूँ आपका मैथमेटिक्स टीचर रिजवान अली शहजादा। डियर स्टूडेंट्स, हमने क्लास 11th मैथमेटिक्स लेक्चर सीरीज स्टार्ट की थी। आज लेक्चर नंबर 6 पढ़ रहे हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने इससे पहले कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट किया है यूनिट 1। आज हम यूनिट 1 के एक्सरसाइज 1.2 डिस्कस करेंगे। 1.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 2 तक कल किए हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से आगे स्टार्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हमारा जो लेक्चर सीरीज़ जो हमारा आज का जो लेक्चर है उसका आउटलाइन यही है कि हम कुछ 3 प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे और उनके रिलेटेड जो एग्जांपल्स हैं या जो क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज में वो सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स, एक प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशंस। हमने लेक्चर नंबर 5 में डियर स्टूडेंट्स 1.2 के इस एक्सरसाइज के फर्स्ट पार्ट में हमने ये पढ़ लिए हैं। ये प्रॉपर्टीज़ के बारे में हमने डिस्कस की थी कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस एंड और एडिशंस किसको कहते हैं। और इसके बाद आज 2 और प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे डियर स्टूडेंट्स। वो प्रॉपर्टीज़ होगी मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स एंड एडिटिव इन्वर्स। यानी एडिटिव कैसे हम एडिटिव इन्वर्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फाइंड करते हैं, यानी ये भी एक प्रॉपर्टी है कॉम्प्लेक्स नंबर की। और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स भी कॉम्प्लेक्स नंबर की एक प्रॉपर्टी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम यही डिस्कस करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, देन इसके बाद आगे मूव करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में पहले स्टेटमेंट समझते हैं क्या कह रहा है। इफ Z1 गिवन है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, Z2 एक अगेन कॉम्प्लेक्स नंबर है, एंड Z3 डियर स्टूडेंट्स ये भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। 3 हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिए हैं और हमसे वेरीफाई क्या पूछ रहे हैं, वो प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं। वेरीफाई डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस। तो डियर स्टूडेंट देखिए, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस उसको हमने प्रूव करना है। तो मैंने लेक्चर नंबर, अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं सुना है तो इसका पार्ट 1 नहीं सुना है तो डियर स्टूडेंट्स लेक्चर नंबर 5 बनता है, पार्ट नंबर 1 है, उसको ज़रूर आपने देखना है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशंस कैसे हम निकालते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, सॉल्यूशंस में सबसे पहले हम सोल्व करते हैं। तो सॉल्यूशंस में कहते हैं कि गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर और Z1 डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास Z1 है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा, एंड Z2 आल्सो गिवन डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा, एंड Z3 इज इक्वल टू 2 माइनस 2 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने ये क्या करना है, ये तो हमारे पास गिवन था, यहाँ तक गिवन था। इसके बाद यहाँ से वेरीफाई के बाद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट होता है कि हमसे पूछ क्या रहा है कि वेरीफाई करना है। टू वेरीफाई, हमने क्या वेरीफाई करना है डियर स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस। डियर स्टूडेंट देखिए, ये वर्ड्स में लिखा है, इसका मतलब यही होता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशंस यानी Z1 इनटू मल्टीप्लिकेशन और एडिशन Z2 प्लस Z3 होता है। यानी Z1 डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, Z1 का मल्टीप्लाई और एडिशन दूसरे उन दोनों के साथ एडिशन से, तो ये बराबर होता है डियर स्टूडेंट देखें Z1 Z2 प्लस Z2 Z3। यानी हमने यही प्रूफ करना है। हमारा रिजल्ट क्या है डियर स्टूडेंट्स, ये हमने प्रूफ करना है, ये हमने प्रूफ करना है, टू वेरीफाई करना है, टू शो करना है। यानी Z1 इंटू Z2 प्लस Z3 इज इक्वल टू Z1 Z2 प्लस Z2 Z3। ये डियर स्टूडेंट्स हमने प्रूफ करना है। लेफ्ट हैंड साइड प्रूफ सॉल्व करेंगे, फिर राइट हैंड साइड। तो देखें डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब क्या है, अगर मैथमेटिक्स की अगर हम वर्ड्स में बताना चाहें तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन और एडिशंस ये वर्ड्स में है। अगर उसको हम मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो डियर स्टूडेंट्स ये इसी तरह लिखा जाता है। तो आपसे ये बात कहें या ये बात कहें, दोनों एक ही हैं। डियर स्टूडेंट, ये अल्फाज में बताए हैं और ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो आइए इसको प्रूफ करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए, हमने सबसे पहले क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड लेनी है। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है डियर स्टूडेंट्स, हम शो करना स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास है वो Z1 इंटू Z2 प्लस Z3। देखिए, हम लेफ्ट हैंड साइड हम लिखते हैं। लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू Z1 डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास Z1 गिवन है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा है इंटू, अब इनके दरमियान Z2 प्लस Z3 है। तो Z2 क्या है डियर स्टूडेंट्स, स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, प्लस Z3 क्या है 2 माइनस 2 आयोटा है।
डियर स्टूडेंट्स मैंने कुछ नहीं किया, z1 की वैल्यू पुट की, z2 की वैल्यू पुट की, फिर प्लस z3 की वैल्यू मैंने सब्स्टिट्यूट की। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास कुछ इस किस्म का पैटर्न बनता है। तो आ जाए ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपनी जगह प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा इनटू, अब इनको सोल्व करें तो डियर स्टूडेंट देखें ये रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। तो हमारे पास क्या आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ आयोटा है। डियर स्टूडेंट यहाँ पे आयोटा है, 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आया, फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा है। तो डियर स्टूडेंट देखें इसके बाद इसको आप हम मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, लेफ्ट हैंड साइड में चेक करें, हमारे पास आता है स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा। ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक दफ़ा इसके साथ मल्टीप्लाई प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा इनके साथ मल्टीप्लाई, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा माइनस 2 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमने सिंपल मल्टीप्लाई की तो हमारे पास क्या आता है, देखें ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट दोनों के अंदर 3 मल्टीप्लाई बाय 2 आएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट देखें स्क्वायर रूट ऑफ 3 मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा आएगा, माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू 2 आयोटा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा आएगा। डियर स्टूडेंट्स यहाँ तक मैंने मल्टीप्लाई किया। अब इसके बाद देखें इसकी बारी आती है, यानी हमने यहाँ तक मल्टीप्लाई कर दिया, अब इनकी बारी है, देखें इनकी बारी है, यानी स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा आएगा, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, तो स्क्वायर रूट कैंसिल, तो 2 आयोटा ही आता है डियर स्टूडेंट्स, फिर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखें ये इसी तरीके से हमने सिंप्लीफाई किया। अब जो सेम टर्म्स हैं प्लस माइनस जो हो रहे हैं तो हम करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें हमारे पास यहाँ पे कौन कौन से आपस में मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं, तो एक दो फिर से सिंप्लीफाई करते हैं, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ यानी 3 आयोटा आता है, 3 आयोटा माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा प्लस 2 आयोटा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 लिखा, माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू -1। तो डियर स्टूडेंट देखिए मैंने जहाँ पे आयोटा स्क्वायर था वहाँ पे -1 पुट किया। तो सिमिलर जो टर्म्स हैं उनको प्लस माइनस कर सकते हैं आप। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ ये और ये तो आयोटा में है, ये नहीं कर सकते, पहले रियल पार्ट हमने अलग से लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए रियल पार्ट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 एक रियल पार्ट है, प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 एक रियल पार्ट है, ये इमेजिनरी ये इमेजिनरी और ये प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 ये भी रियल पार्ट आएगा क्योंकि यहाँ से माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू 1 स्क्वायर रूट ऑफ 6 आएगा, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 ये भी रियल पार्ट है। यहाँ तक रियल पार्ट्स आ गए। अब इमेजिनरी पार्ट की बारी आती है। तो डियर स्टूडेंट देखिए -3 आयोटा है और प्लस 2 आयोटा, तो माइनस आयोटा आएगा डियर स्टूडेंट, यहाँ पे क्या आएगा माइनस आयोटा आएगा, फिर -2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा और इसके साथ ये है प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा। तो मेरे ख्याल में डियर स्टूडेंट देखिए ये आयोटा वाले टर्म्स भी हमने यहाँ पे लिख दिए, ये दोनों आपस में प्लस माइनस कर दिए। अब मजीद सिंप्लीफाई हो रहा है तो कर देते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए रियल पार्ट 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये तो नहीं होंगे, अब ये दो होंगे, तो 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 अपनी जगह प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 आएगा, क्योंकि एक यहाँ पे है स्क्वायर रूट, एक स्क्वायर रूट ऑफ 6 यहाँ पे है तो 2 आएगा, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आएगा। ये स्टूडेंट्स इसको हम रियल पार्ट को हम ब्रैकेट में ही लिखना चाहते हैं क्योंकि ये रियल पार्ट हम अलग से लिखेंगे। माइनस ये स्टूडेंट्स माइनस में इनमें से आयोटा में कॉमन निकालता हूँ तो मेरे पास क्या आता है, यहाँ पे 1 आता है, यानी मैं आयोटा कॉमन निकालता हूँ माइनस आयोटा, तो यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा बचा, नहीं आयोटा तो हमने कॉमन ले ली है, फिर -2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास यही आ गया। अब इसमें से सिंप्लीफाई करते तो 2 इधर भी है इधर भी इधर, तो 2 में कॉमन निकाल सकता हूँ, तो इधर आया स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 -1
प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आयोटा। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये लेफ्ट हैंड साइड कहलाती है। क्या कहलाती है ये? लेफ्ट हैंड साइड। डियर स्टूडेंट्स ये लेफ्ट हैंड साइड यानी z1 इंटू z2 प्लस z3 करते हैं तो हमारे पास यही आता है। इसका नाम इक्वेशन 1 रखें। ये थोड़ा सा लंबा सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। अगर आप पहले एडिशंस करके सिंप्लीफाई करके फिर मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। बस यही आएगा। थोड़ा सा ये लंबा है लेकिन आपने सही से समझ के करना है। अब इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स हमने अब फाइंड क्या करना है? z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है। z1 और z2 को हमने मल्टीप्लाई करना है। तो मैं कहाँ पे कर दूँ? राइट हैंड साइड चेक करते हैं। तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है? z1 इंटू z2 पहले करेंगे। z1 इंटू z2 राइट हैंड साइड हमने स्टार्ट किए। डियर स्टूडेंट देखें हमारे पास पहले इन दोनों को z1 हमारे पास क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा है इंटू z2 क्या है हमारे पास? स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा है। डियर स्टूडेंट इन दोनों को मल्टीप्लाई करें। स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 आता है माइनस 3 आयोटा आएगा क्योंकि स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर रूट यानी कैंसिल हो गया रूट 3 आता है। डियर स्टूडेंट्स आयोटा आएगा प्लस 2 आयोटा आएगा यानी यहाँ पे देखिए स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। तो डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 हम एक ही रूट के अंदर लिखते हैं। तो एक ही रूट के अंदर लिखेंगे तो 2 पावर 2 ये कैंसिल होकर हमारे पास सिर्फ 2 बचता है। चाहे यहाँ पे 3 यहाँ पे 3 है, यहाँ पे जो नंबर हो वही नंबर इसी पे है, इसी स्क्वायर रूट के अंदर भी वही नंबर है। तो डियर स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं इन दोनों का हम इसी तरीके से निकाल सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यही किया। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर आएगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस डियर स्टूडेंट 3 आयोटा प्लस 2 आयोटा तो सिर्फ आयोटा आया माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 6 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1। तो डियर स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, ये भी आपको पता है। अब मजीद सिंप्लीफाई करते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखें स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस आयोटा माइनस माइनस प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 आएगा। तो डियर स्टूडेंट इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस आयोटा आ गया। ये हमारे पास कौन सा है? z1 z2 है। डियर स्टूडेंट देखिए z1 z2 है। हमने राइट हैंड साइड में z1 z2 तो हमने निकाल ली। अब z2 z3 भी निकालना है। तो आइए स्टूडेंट्स z2 z3 निकालते हैं। कहाँ पे? देखिए हमने राइट हैंड साइड में z1 z2 हमने निकाल लिया। अब क्या चाहिए? z2 एंड z3। z2 और z3 में निकालता हूँ। यहाँ पे निकालता हूँ। देखिए स्टूडेंट्स z2 एंड z3 को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ। तो z2 क्या है डियर स्टूडेंट? देखिए हमारे पास z2 क्या है? z2 हमारे पास है, लिखवा दे डियर स्टूडेंट्स स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा इंटू और z3 हमारे पास क्या है? 2 माइनस 2 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आता है? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2। उसके बाद क्या है डियर स्टूडेंट? स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू माइनस 2 आयोटा तो माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा आएगा माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा इंटू 2 करते हैं तो माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा आएगा। यह आयोटा स्क्वायर रूट से बाहर होता है तो माइनस माइनस प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा इंटू आयोटा आयोटा स्क्वायर आएगा। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो डियर स्टूडेंट देखिए 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस, अब देखिए ये दोनों क्या है डियर स्टूडेंट? माइनस 2, ये एडिशन नहीं हो रहा है। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा है माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा है प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू आयोटा स्क्वायर की जगह माइनस 1 लिखा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 है। रियल पार्ट को एक साथ प्लस माइनस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये रियल पार्ट हो गया डियर स्टूडेंट्स। फिर इमेजिनरी पार्ट में माइनस, अब इन दोनों में से क्या लिखेंगे डियर स्टूडेंट्स? आयोटा में कॉमन निकालता हूं माइनस तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आता है प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास ये क्या आ रहा है? z2 और z3 हमारे पास यही आ रहा है। हमारे पास डियर स्टूडेंट देखिए z2 और z3 हमारे पास यही आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे? हमने तो राइट हैंड साइड में तो हमारे पास क्या था? z1 z2 प्लस z2 z3 यही था। तो डियर स्टूडेंट देखिए z1 की वैल्यू z1 z2 की वैल्यू हमारे पास 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 माइनस आयोटा आया है, दरमियान में प्लस आएगा। z2 z3 की वैल्यू क्या आ गई है? 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा है।
तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, अब एडिशन करते हैं और क्या कर सकते हैं, ये पूरे 8 आ रहे हैं, एडिशन आ रहे हैं, तो 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, फिर इधर से माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, पहले रियल पार्ट्स लिख देते हैं डियर स्टूडेंट्स, फिर माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2, सॉरी ये तो आयोटा वाले टर्म से, तो ये हम नहीं लिख सकते हैं, तो यहाँ तक रियल पार्ट्स आ गए, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3, ये रियल पार्ट आ गए डियर स्टूडेंट्स। रियल पार्ट्स हमने अलग से लिखे हैं, फिर इमेजिनरी पार्ट लिखते हैं, तो इमेजिनरी पार्ट माइनस आयोटा आता है और इधर से माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आयोटा है माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आयोटा है। डियर स्टूडेंट में आयोटा से मल्टीप्लाई भी किया, माइनस से भी किया, इसका कोई फायदा नहीं बना तो हमने कर दिए। अब देखिए इन दोनों में से क्या चीज़ कॉमन है डियर स्टूडेंट्स, इनमें से 2 2 2 कॉमन है, तो 2 मैंने कॉमन निकाला, तो स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2 3 आ गया। तो डियर स्टूडेंट देखिए इधर माइनस में कॉमन निकालता हूँ और आयोटा भी कॉमन निकालता हूँ, तो मेरे पास क्या आ गया 1 आ गया यहाँ पे, प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 आ गया, प्लस अब मैं माइनस करता हूँ तो ये प्लस आता है, ये भी माइनस, ये माइनस और ये भी माइनस, ये भी माइनस, इधर माइनस आता है डियर स्टूडेंट्स, इधर माइनस, क्योंकि मैंने माइनस को कॉमन निकाला, इधर क्या आता है माइनस आता है, सॉरी ये अब मैं ये प्लस आ गया, तो मैं माइनस को कॉमन कर लेता हूँ, तो इधर माइनस आता है, 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 आता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए ये हमारे पास क्या आ गया, z1 z2 प्लस z2 z3 हमारे पास यही आ गया, तो ये हमारे पास आ रहा है क्या डियर स्टूडेंट। देखिए यहाँ पे हमारे पास क्या ये और ये टेली कर रहे हैं, इसको रीअरेंज करते हैं, चलो नीचे वाले इसकी तरह ही लिख देते हैं, तो 2 तो अपनी जगह पर आ गया, अब स्क्वायर रूट ऑफ 3 इस साइड पे, तो हम इधर ही रीअरेंज करते हैं, स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, यही माइनस 1 प्लस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ 2 इंटू आयोटा लिखते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए हमने इधर ये रीअरेंज किया है। अच्छा स्टूडेंट देखिए यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हो रही है, ये माइनस की, तो सिर्फ बाकी सारे क्लियर है, सिर्फ माइनस की मिस्टेक हो रही है, तो इधर से ये माइनस है ना डियर स्टूडेंट्स, ये क्लियर करें। तो देखिए यहाँ पे माइनस के साथ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो माइनस के साथ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, माइनस के साथ 2 स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, तो ये तो प्लस बन जाएगा, ये माइनस के साथ है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ये माइनस के यहाँ पे, तो इधर इसी तरीके से स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ माइनस लिखे यहाँ पे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ स्क्वायर रूट ऑफ 2 के साथ, नहीं डियर स्टूडेंट ये सही है, स्क्वायर रूट ऑफ 3 के साथ यही और इसके साथ माइनस लगाए, ये माइनस इसके साथ है, देखिए। तो डियर स्टूडेंट्स ये उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, आपने घर में सही से इसकी प्रैक्टिस करनी है। देखें ये z1 z2 प्लस z2 z3 जो है वो हमारे पास ये राइट हैंड साइड का आंसर है, तो इक्वेशंस ये 2 कहते हैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 देखें डियर स्टूडेंट्स लेफ्ट हैंड साइड यही है, फ्रॉम इक्वेशंस 1 एंड 2, इसमें हम क्या कहते हैं लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, यानी मींस डियर स्टूडेंट्स z1 इंटू z2 प्लस z3 जो है वो बराबर आता है z1 z2 प्लस z3 z2 z3। डियर स्टूडेंट ये हमने प्रूव करना था और हमने ये हैंस प्रूव कर दिया। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट देखें ये हमने जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर ऑफ मल्टीप्लिकेशंस और एडिशंस डियर स्टूडेंट्स ये हमने क्या किया प्रूव किया, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। तो उम्मीद है डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर, अच्छा डियर स्टूडेंट देखिए हमने क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए फाइंड द एडिटिव इनवर्स एंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। डियर स्टूडेंट ये हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन दिए गए हैं। अब ये फोर्थ प्रॉपर्टीज कहती हैं कि कॉम्प्लेक्स नंबर की एडिटिव प्रॉपर्टी, एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। डियर स्टूडेंट्स पहले हम इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको एडिटिव इनवर्स और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिंपल अल्फाज में समझा देता हूँ। देखिए डियर स्टूडेंट्स एडिटिव इनवर्स हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, मिसाल एडिटिव इनवर्स किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स देखिए जैसे हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z है,
जेड है, तो इसका अगर हम फाइंड करें इसका एडेटिव इन्वर्स, तो एडेटिव इन्वर्स माइनस जेड होगा डियर स्टूडेंट्स। कैसे? जेड हमारे पास फर्ज करें ए प्लस बी आयोटा फॉर्म में, जनरल फॉर्म ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर है, तो इसका एडेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट्स, माइनस से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड के माइनस जेड, क्योंकि हमने यही निकालना है, तो माइनस इंटू ए प्लस बी आयोटा करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, माइनस जेड इज इक्वल टू माइनस ए माइनस बी आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर था उसका एडेटिव इन्वर्स यही कहलाता है। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया, यानी एडेटिव इन्वर्स का मतलब क्या है, माइनस से मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स उसी कॉम्प्लेक्स नंबर को बोथ साइड से, तो वो हमारे पास एडेटिव इन्वर्स बन के आता है। अब देखिए सिमिलरली मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स क्या है डियर स्टूडेंट्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जिस तरीके से डियर स्टूडेंट्स अगर एडेटिव इन्वर्स का मैं रियल नंबर का समझा दूं तो हमारे पास एक रियल नंबर ए होता था, उसका एडेटिव इन्वर्स माइनस ए कहलाता था। इसी तरीके से हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडेटिव इन्वर्स माइनस वही कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पे आते हैं। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स डियर स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है z है, तो इसका इन्वर्स डियर स्टूडेंट्स z इन्वर्स लिखेंगे, ये इसका इन्वर्स कहलाता है। तो एडेटिव प्रॉपर्टी कहलाती है, एडेटिव इन्वर्स कहलाता है। मिसाल के तौर पर लेट करते हैं हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर z2 है जिसका c प्लस डी आयोटा उसका जनरल फॉर्म है, तो इसका हम फाइंड करेंगे डियर स्टूडेंट्स एडेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो z2 इज इक्वल टू z इन्वर्स मालूम करना पड़ेगा। डियर स्टूडेंट z इन्वर्स हम 1 डिवाइड बाय z भी कहते हैं, तो यानी इसी कॉम्प्लेक्स नंबर को 1 डिवाइड बाय z पे लिखेंगे कैसे, तो z2 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय c प्लस डी आयोटा करेंगे। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन की फॉर्म में भी है, यानी इसको हम फिर रेशनलाइज करके इसका सोल्यूशन सेट निकालते हैं। तो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करने के दो मेथड्स हैं डियर स्टूडेंट्स, एक डायरेक्ट फार्मूले से होता है और एक ये जो रेशनलाइज वाले से होता है। तो मैं आपको सिंपल जो होता है वही समझाता हूँ, लेकिन अगर दूसरे मेथड से करना चाहते हैं तो देखें मैं समझा देता हूँ। फर्ज करें हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z1 इज इक्वल टू a प्लस बी आयोटा, तो इसका अगर एडेटिव इन्वर्स मालूम करने को कहें तो हमारे पास ये होता है a कॉमा b कहते हैं, ये फार्मूला है एडेटिव इन्वर्स का, यानी z1 इन्वर्स का फार्मूला यही है। यानी हम कहते हैं कि a डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यही अगर ये आएगा डियर स्टूडेंट्स ये फाइंड करेंगे तो हमारे पास एडेटिव मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स कहलाता है। अब इसमें a b क्या है डियर स्टूडेंट्स, a है रियल पार्ट है, b है इमेजिनरी पार्ट है। इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट a होता है, इसी कॉम्प्लेक्स नंबर का इमेजिनरी पार्ट b होता है। तो ये जो वैल्यूज होंगे वो पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है 3 प्लस 2 आयोटा है, तो हमारे पास 3 क्या है a है और b क्या है डियर स्टूडेंट्स 2 है, तो a की जगह 3 और b की जगह हम a से रिप्लेस करके भी हम आंसर निकाल सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमें जो मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था उसके 2 मेथड्स हैं, तो दोनों मेथड्स मैंने आपको समझा दिए हैं। अभी आ जाइए प्रैक्टिकली काम करते हैं। अच्छा डियर स्टूडेंट्स देखिए हमारे पास क्या है, अब आते हैं सॉल्व करते हैं। फाइंड द एडेटिव इन्वर्स एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। पार्ट 1 करते हैं। डियर स्टूडेंट देखिए पार्ट नंबर 1 है सॉल्यूशंस में हम कहेंगे कि गिवन, पार्ट 1 करता हूं पहले, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज, एक नंबर है तो डियर स्टूडेंट्स लेट करते हैं z इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा है। हमने टू फाइंड क्या करना है, टू फाइंड दो चीजें फाइंड करनी है, एक है एडेटिव इन्वर्स, यानी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का माइनस जी मालूम करना है, जी माइनस इंटू माइनस, एंड दूसरा पार्ट क्या है, एंड मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, डियर स्टूडेंट्स मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स z इन्वर्स हमने मालूम करना है। तो आइए स्टूडेंट्स इसको हम सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले एडेटिव इन्वर्स फाइंड करते हैं। तो एडेटिव इन्वर्स हम कैसे फाइंड करेंगे, देखें z इज इक्वल टू 5 प्लस 2 आयोटा, ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है डियर स्टूडेंट्स। अब देखो इसका एडेटिव इन्वर्स फाइंड करेंगे तो माइनस जी चाहिए, तो माइनस से मल्टीप्लाई करूं तो 5 प्लस 2 आयोटा, तो डियर स्टूडेंट्स मैंने माइनस से मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड किया था, माइनस जी इज इक्वल टू माइनस 5 प्लस 2 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या मालूम करना था, माइनस जी ही मालूम करना था, जिसको हम एडेटिव इन्वर्स कहते हैं। तो ये हमारा आंसर कहलाता है, पहले आंसर यही आ गया डियर स्टूडेंट्स। एंड सेकंड क्या है, फाइंड, नाउ फाइंड हमने मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स फाइंड करना, नाउ फाइंड
मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स यानी जी इन्वर्स फार्म करना है। ये तो देखिए डियर स्टूडेंट्स माइनस जी इज इक्वल टू 1/जी भी लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास इज इक्वल टू 1 अपनी जगह पे ही लिखा। डियर स्टूडेंट डिनोमिनेटर में जी क्या है हमारे पास, गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर 5 प्लस 2 आयोटा है। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको रेशनलाइज करेंगे तो जी इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 5 प्लस 2 आयोटा है। तो इसको रेशनलाइज करने के लिए हम मल्टीप्लाई करते हैं डिनोमिनेटर वाला, जो 5 प्लस 2 आयोटा है तो माइनस 2 आयोटा लिखेंगे, क्योंकि आयोटा की अलामत चेंज करके उसी से ही फिर डिवीजन भी करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स मैंने क्या किया, रेशनलाइज किया। डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करने से हमारे मेरे पास क्या आता है, जेड इनवर्स इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा, डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई बाय 1 करने से यही आ गया। डिनोमिनेटर में क्या है डियर स्टूडेंट देखिए 5 यानी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी आ रहा है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बराबर होता है। डियर स्टूडेंट्स हमें पता है a यहाँ पे 5 है, b हमारे पास 2 आयोटा है। इसको मजीद सिंप्लीफाई करते तो डियर स्टूडेंट जेड जी इनवर्स इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 25 माइनस 4 आयोटा स्क्वायर आता है। डियर स्टूडेंट्स इसको मैं मजीद सिंप्लीफाई करता हूँ तो देखिए क्या आता है, जी इनवर्स इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 25 फिर माइनस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 का। डियर स्टूडेंट्स आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर है, आपको पता है। जी इनवर्स इज इक्वल टू 5 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 25 माइनस माइनस प्लस 4 1 दा 4। तो डियर स्टूडेंट मेरे पास जी इनवर्स आ गया, क्या आ गया 5 माइनस 2 आयोटा डिवाइड बाई 29 आएगा। तो जी इनवर्स मेरे पास आ गया 5 डिवाइड बाई 29 माइनस 2 डिवाइड बाई 29 आयोटा। तो डियर स्टूडेंट देखें मेरे पास जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आ गया वो मेरे पास यही है, तो ये आंसर कहलाता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमने कैसे इस कॉम्प्लेक्स नंबर का, फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स मालूम किया, फिर इसके बाद हमने कैसे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम किया। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मालूम करना आपको समझ में आया होगा डियर स्टूडेंट्स। और अगर आप यहाँ तक आंसर है ठीक है, अगर आप प्रैक्टिस करना चाह रहे हैं दूसरे मेथड से तो मैं दूसरे मेथड का फार्मूला लिख देता हूँ, क्योंकि एडिटिव इनवर्स का सिर्फ ये एडिटिव इनवर्स का ये एक ही मेथड से, लेकिन मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का एक और मेथड था, मैंने आपको समझाया था, यानी a कॉमा b यानी एडिटिव इनवर्स बराबर होता है a कॉमा b इज इक्वल टू यानी a डिवाइड बाय मींस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमा माइनस b डिवाइड बाय a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। डियर स्टूडेंट्स इसमें ये गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें a क्या है 5 है, b क्या है 2 है। z इनवर्स इज इक्वल टू यानी a 5 डिवाइड बाई a स्क्वायर 5 का स्क्वायर प्लस b 2 स्क्वायर है, फिर कॉमा माइनस b हमारे पास 2 है डिवाइड बाई a 5 स्क्वायर माइनस b 2 स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसको मजीद सिंप्लीफाई करते तो 5 डिवाइड बाई 25 प्लस 4 होता है, यानी 2 टू द कॉमा माइनस 2 डिवाइड बाई 25 प्लस 4 होता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ 5 डिवाइड बाई 29 कॉमा माइनस 2 डिवाइड बाई 29 होता है। ये हमारे पास ऑर्डर पेयर्स में है डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास आ गया जी इनवर्स हमारे पास आ गया। देखिए 5 डिवाइड बाई 29 कॉमा माइनस 2 डिवाइड बाई 29 आ रहा है, क्योंकि ये आयोटा में मैंने इस वजह से नहीं लिखा है डियर स्टूडेंट, ये ऑर्डर पेयर में है। ऑर्डर पेयर में कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरह लिखते हैं, इसके साथ आयोटा होता है, हम जाहिर नहीं करते हैं क्योंकि ये ऑर्डर पेयर है। तो डियर स्टूडेंट्स ये क्या है आंसर है, तो ये सेकंड मेथड हो गया। यहाँ तक आंसर ठीक था, ये सेकंड मेथड सोल्व करने का ये सेकंड मेथड है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो डियर स्टूडेंट चाहे आप इसी मेथड से करें आंसर सेम आएगा, या तो आप इसी मेथड से करें आंसर सेम आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको दोनों मेथड समझाए हैं जो आपको अच्छा लगे, जो आपके टीचर ने पढ़ाए हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, एकेडमीज में। तो डियर स्टूडेंट्स आप वहीं फॉलो करो, लेकिन मैंने दोनों आपको पढ़ा दिया। अब आए डियर स्टूडेंट्स हम डियर स्टूडेंट देखें हमारे पास पार्ट 2 है, इसी में पार्ट 1 कर दिया, पार्ट 2 हम करते हैं। तो गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इज लेट z इज इक्वल टू डियर स्टूडेंट देखिए 7 कॉमा माइनस 9 है। ये किस में दिया डियर स्टूडेंट्स, हमें दिया है कि कॉम्प्लेक्स नंबर लिखने के दो तरीके हैं, मैंने आपको पढ़ाए हैं कि एक पोलर फॉर्म होता है यानी ऑर्डर पेयर में लिखते हैं, और एक हम कॉम्प्लेक्स फॉर्म में यानी जनरल फॉर्म में लिखते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसका मतलब भी यही ही है, यानी 7 माइनस
9 आयोटा है, सेकंड इसके साथ आयोटा लगता है, तो ये इस तरह भी लिख सकते हैं। तो हमने क्या फाइंड करना है, एडिटिव इन्वर्स ही फाइंड करना है माइनस जी, और मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जी इन्वर्स फाइंड करना है। तो आइए स्टूडेंट्स हम सॉल्व करते हैं, वही मेथड है, सिंपल है। तो नाउ फाइंड, हम पहले फाइंड करते हैं क्या, हम फाइंड करते हैं क्या, एडिटिव इन्वर्स। देखिए एडिटिव इनवर्स यानी z माइनस। तो डिस्टेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, गिवन हमारे पास जो है वो यही है, देखें z इज इक्वल टू हमारे पास है 7 माइनस 9 आयोटा है। तो इसका हमने z इनवर्स फाइंड करते हैं, तो माइनस से ऑन बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, तो 7 माइनस 9 आयोटा। डियर स्टूडेंट देखिए यहाँ मैंने माइनस से क्या किया, मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड किया, तो माइनस जी ही आया, तो इसका माइनस 7 माइनस माइनस प्लस 9 आयोटा आ गया। तो ये हमारा क्या होता है डियर स्टूडेंट, देखिए हमारा आंसर होता है, ये हमारा आंसर है। क्या हमने फाइंड किया, एडिटिव इनवर्स ऑफ गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर का आंसर यही है। अब नाउ फाइंड हम क्या करेंगे डियर स्टूडेंट, नाउ फाइंड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ जी, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स करेंगे। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यानी जी इनवर्स इज इक्वल टू 1 अपॉन जी भी हम लिख सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट देखिए 1 अपॉन जी है, या आप वही मेथड से करें, या दूसरा जो मैंने आपको समझाया था वही मेथड से करें। तो इधर देखिए डियर स्टूडेंट्स इज इक्वल टू 7 माइनस 1 डिवाइड बाई 7 माइनस 9 आयोटा है। तो डियर स्टूडेंट देखो इसको मजीद सिंप्लीफाई कर दे तो इसको रेशनलाइज करना पड़ेगा हमें। 1 डिवाइड बाई 7 माइनस आयोटा है, तो मल्टीप्लाई बाय, डियर स्टूडेंट देखें 7 प्लस 9 आयोटा डिवाइड बाय 7 प्लस 9 आयोटा से मैंने मल्टीप्लाई भी किया, मैंने डिवाइड भी किया। इसमें यानी डिनोमिनेटर में जो था उसी चीज़ से मैंने एक दफ़ा मल्टीप्लाई किया, उसी से फिर डिवीजन भी की, लेकिन आयोटा के साथ जो साइन है वो मैंने चेंज की। तो डियर स्टूडेंट देखिए इसके बाद क्या आएगा, नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई होकर हमारे पास 7 प्लस 9 आयोटा ही आएगा। डिनोमिनेटर में 7 a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो डियर स्टूडेंट्स ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा। यहाँ पे a 7 है डियर स्टूडेंट्स, b माइनस 9 आयोटा प्लस 9 आयोटा, सॉरी माइनस तो यही इसके साथ होता है। अब इसको मजीद सिंप्लीफाई करते हैं, तो डियर स्टूडेंट देखिए 7 प्लस 9 आयोटा इंटू डिवाइड बाय 7, 7 जा 49 माइनस 9, 9 जा 81 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर आएगा। ये जी इनवर्स है डियर स्टूडेंट। देखें इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट्स आगे, इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं क्या, जी इनवर्स इज इक्वल टू 7 प्लस 9 आयोटा डिवाइडेड बाई 49 माइनस 81 इंटू आयोटा स्क्वायर माइनस 1 के बराबर आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स z इनवर्स इज इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पे 7 प्लस 9 आयोटा डिवाइड बाई 49 प्लस 81 आएगा, यानी माइनस माइनस प्लस आएगा। मजीद सिंप्लीफाई करते हैं तो 9 आयोटा डिवाइड बाई 0 9 13 130 आता है। तो डियर स्टूडेंट देखें इसको मजीद सिंप्लीफाई, 7 डिवाइड बाई 130 प्लस 9 डिवाइड बाई 130 आयोटा आता है। तो ये जी इनवर्स आ गया। इसको मजीद सिंप्लीफाई होता है तो कर दे डियर स्टूडेंट देखें, तो ये 7 है, ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं होता है। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास क्या आ गया, ये आंसर आ गया। हमने ये इनवर्स यानी हमने मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी फाइंड किया। तो उम्मीद है स्टूडेंट्स ये आपको अच्छा लगा। हमने देखे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और एडिटिव इनवर्स भी पढ़ लिया। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको बहुत ही हेल्पफुल रहेगा डियर स्टूडेंट्स। अगर मेरी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिए ताकि मेरे नई आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अगर दूसरी वीडियोस आपने देखनी है तो डियर स्टूडेंट्स आप प्लेलिस्ट में जाके आप उसको देख सकते हैं। तो तब तक के लिए इतना ही डियर स्टूडेंट्स, मुझे दे इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।